निदा लवीज़, हाउ यू ऑल, कैसी है मेरी लवीज़ आर्मी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए चेक करते हैं क्या है आप लोगों के लिए मैसेज इस वक्त। यूनिवर्स आपको क्या बोलना चाहते हैं, यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं इस वक्त। 3 बार अपना नाम लीजिए, रीडिंग्स पर फोकस करिए। ध्यान रखिएगा रीडिंग्स जनरल है, हो सकता है आपको रेजोनेट करें, हो सकता है आपको रेजोनेट ना करें। 3 बार अपना नाम लीजिए मनी मन और चेक करते हैं कि आप लोगों के लिए क्या संकेत है। सेलिब्रेशन, पास्ट लाइफ, कंट्रोल, पार्टिसिपेशन, सप्रेशन, द सोर्स। ओके, आई होप आपको सारे कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं जो मैसेज हमारे पास आया है इस वक्त। सेलिब्रेशन, पास्ट लाइफ, कंट्रोल, पार्टिसिपेशन, वी हैव सप्रेशन एंड बॉटम डेक वी हैव द सोर्स। मुझे ऐसा लग रहा है इस वक्त आप अपनी लाइफ में कैसे सिचुएशन में हो या कैसी सिचुएशन को डील कर रहे हो जहाँ पर आप आगे तो बढ़ना चाह रहे हो, लेकिन कुछ पास्ट के थॉट्स इतने ज़्यादा चल रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं चीज़ों पर आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, और उस पास्ट ट्रॉमा की वजह से आप मुझे बहुत ही ज़्यादा ड्रेन, बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड, बहुत ही ज़्यादा डाउन दिखाई दे रहे हो। इफ़ आई टॉक अबाउट दिस रिलेशन, इफ़ आई टॉक अबाउट द पिक्चर ऑफ द कार्ड, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं पास्ट में जो आज भी कहीं ना कहीं आपको बहुत हर्ट कर रही है, बहुत ज़्यादा ड्रेन कर रही है, और आपको उस सिचुएशन से आगे नहीं निकाल पा रही है। मतलब आप एक थॉट में इतना ज़्यादा अटक गए हो या एक सिचुएशन में इतना ज़्यादा हर्ट हो चुके हो जिसकी वजह से आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन हो गई है। यू आर फीलिंग लाइक कि मेरे साथ हो क्या रहा है, चीज़ें मेरे साथ ऐसी क्यों हो रही हैं, चीज़ें इस कदर बिगड़ क्यों गई हैं, चीज़ें इस कदर मुझे परेशान क्यों कर रही हैं, चीज़ें मेरी लाइफ में हैपनिंग पॉजिटिव क्यों नहीं हो रही है। एक वो माइंडसेट मुझे दिख रहा है जो आपको काफ़ी ज़्यादा ड्रेन कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा है। मुझे ऐसा भी लगता है कि ये वक्त आपकी ज़िंदगी का एक ऐसा है कि अगर आप थोड़ा अपने एंड से कोशिश करें, थोड़ा अपने एंड से ट्राई करें, थोड़ा अपने एंड से एफर्ट्स अगर लगाएं, तो एक नहीं बहुत चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। थोड़ा आप सिचुएशन को सेलिब्रेट करने की कोशिश करो, थोड़ा आप चीज़ों को पॉजिटिवली चीज़ों पर पॉजिटिवली ध्यान देने की कोशिश करो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक ऐसे सिचुएशन के अंदर इंडल्ज हो चुके हैं जहाँ पर चाह कर भी आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, पॉजिटिव होकर भी आपको ऐसा लग रहा है कि यार घूम फिर कर मैं उसी जगह पर तो आ रहा हूँ, घूम फिर कर मैं उसी सिचुएशन में तो अटक रहा हूँ या अटक रही हूँ। सो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको इरिटेट कर रही है, इरिटेट कर रही है, साइड बाय साइड ड्रेन करती जा रही है अंदर आपकी एनर्जी। सो अकॉर्डिंग टू मी थोड़ा चीज़ों पे पार्टिसिपेट करिए, जो आपके आसपास हो रहा है थोड़ा चीज़ों को समझने की कोशिश करिए, थोड़ा चीज़ों में अपना योगदान दीजिए। ऐसा मत सोचिए कि जो अभी हो रहा है वो हमेशा ही होता रहेगा, या जो चीज़ अभी हुई है वो लाइफ लॉन्ग ऐसी होती रहेगी। थोड़ा आपको भी एक्शन लेना पड़ेगा, थोड़ा आपको भी सामने से जाना पड़ेगा, चीज़ों को हील करना पड़ेगा, बेहतर बनाना पड़ेगा। सो अकॉर्डिंग टू मी किसी भी सिचुएशन को लेकर कोई बहुत बड़ा डिसीजन मत बनाओ, किसी भी छोटे थॉट को लेकर कोई बहुत बड़ा डिसीजन मत क्रिएट करो। अकॉर्डिंग टू मी इफ़ आई टॉक अबाउट द सिचुएशन, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से कोई हेल्प आ रही है, कहीं ना कहीं से कोई अनएक्सपेक्टेडली आपसे जुड़ सकता है, कोई सोर्स आपकी मदद कर सकती है, और इतनी बड़ी सोर्स है जिससे आप दिन रात अपनी इच्छा मांग रहे हो, मुझे लग रहा है हो सकता है वही आपकी कुछ ना कुछ हेल्प करने वाली हैं। सो अकॉर्डिंग टू मी थोड़ा चीज़ों के अंदर इंडल्ज होइए, अपने इमोशंस को, थोड़ा अपने गुस्से को कंट्रोल करिए, क्योंकि वही एक चीज़ है आपकी ज़िंदगी में जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है और वो आपको ड्रेन कर रही है। सो अगर मैं आपके लिए मैसेज ऑफ द डे निकालूं तो मुझे ऐसा फील हो रहा है, थोड़ा चीज़ों को सेलिब्रेट करिए, थोड़ा चीज़ों को समझिए, चीज़ों में अपना योगदान दीजिए, चीज़ों में पार्टिसिपेट करिए। ऐसा मत सोचिए कि अब कुछ बेहतर नहीं होगा या अब कुछ बेहतर नहीं हो सकता, इस माइंडसेट के साथ आगे मत बढ़िए। थोड़ा अपने आप को भी मौका दीजिए, थोड़ा अपने आप को भी सेल्फ लव दीजिए, आपको अपने आप चीज़ों में अंदर दिखेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली रीडिंग की तरफ। इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। 3 बार अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए, वो एक्स हो सकते हैं, क्रश हो सकता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, कोई एक स्पेशल पर्सन जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। इस वक्त वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या मैसेज आ रहा है आपके रिश्ते के लिए, क्या गाइडेंस आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से आपके इस रिलेशनशिप के लिए, चेक करते हैं। डिवाइन गाइड करें और बताएं।
डिवाइन गाइड करें। वाओ, कार्ड्स तो आज बहुत अच्छे आए हैं आपके लिए। आई होप आपको सारे कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रही हैं जो मैसेज यहाँ आया हुआ है। एवरीथिंग इज़ फाइन, 8 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ, पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड्स आर रियली वेरी पॉजिटिव, आई मस्ट से। रिलेशनशिप में कोई नेगेटिव सिचुएशन ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। नो कॉन्टैक्ट ख़त्म होने वाला है। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, वो नो कॉन्टैक्ट ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछला कुछ समय हो सकता है, मे बी वो 10 दिन हो सकते हैं, 8 दिन हो सकते हैं, लास्ट वीक हो सकता है, आपके लिए मेंटली बहुत परेशानियाँ लेकर आया था। बहुत परेशानियाँ लेकर आया था। आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए थे, आप चीज़ों से हार रहे थे। आपको ऐसा लग रहा था कि अब मेरे फेवर में कुछ नहीं हो रहा है, मुझे अब कोई नतीजा नहीं दिख रहा है, मुझे अब कुछ बेटर नहीं दिख रहा है, मुझे वो होप नहीं दिख रही है कि रिलेशनशिप अब बेहतर हो सकता है। और उस वजह से आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट हो गया था, आप दोनों की बातचीत बंद हो गई थी, आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अफेक्ट करने लग गया था। मुझे ऐसा भी लग रहा है जिस पर्सन को आप डील कर रहे हैं, ये पर्सन आपके साथ काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड है, क्योंकि इनका और आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन है। जितना मिस आप इनको करते हैं, उतना मिस ये आपको करते हैं। जितना आप इनके लिए पैशनेट है, ये भी आपके लिए पैशनेट है। लेकिन कुछ पास्ट की चीज़ें इस कदर बिगड़ी हैं इस रिलेशनशिप के अंदर, जिसकी वजह से डिफरेंसेस बहुत बड़े हैं। रिलेशनशिप में कॉम्प्लिकेशंस बहुत बड़ी है, रिलेशनशिप के अंदर गुस्सा बहुत बड़ा है, रिलेशनशिप के अंदर दिक्कतें बहुत एक्सट्रीम लेवल पर बड़ी हैं। अकॉर्डिंग टू मी ऐसा कहीं से कहीं तक नहीं सोचना चाहिए कि रिश्ता अच्छा नहीं बन सकता या रिलेशनशिप अच्छा नहीं बन सकता। डेफिनेटली रिलेशनशिप अच्छा बन सकता है, बट अकॉर्डिंग टू मी थोड़ा चीज़ों को टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा चीज़ों को समय देना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों की लाइफ में अनएक्सपेक्टेड कॉल आ सकता है, अनएक्सपेक्टेड मीटिंग हो सकती है, मुलाकात हो सकती है, सामने से पार्टनर आकर अप्रोच ले सकते हैं, क्योंकि इनसे रहा नहीं जा रहा है, इनसे आपके बिना रहा नहीं जा रहा है। ये अब चीज़ों से इरिटेट हो रहे हैं और इनको डीप डाउन ऐसा फील होता है कि मुझे जाना है, मुझे बात करना है, मुझे चीज़ों को सही करना है, मुझे चीज़ों को बेहतर बनाना है। मैं अब इस सिचुएशन को और टैकल नहीं कर सकता या और टैकल नहीं कर सकती। ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जहाँ आप दोनों के बीच में एक सेपरेशन आ गया था, मुझे लगता है आपने भी चीज़ों को बहुत हिम्मत के साथ डील करा है, इन्होंने भी चीज़ों को बहुत हिम्मत के साथ डील करा है। और एक टाइम भी नहीं बोलूँगी, मैं तो बोलूँगी जल्द से जल्द अनएक्सपेक्टेड कॉल, अनएक्सपेक्टेड मैसेज आ सकता है। ये पर्सन कनेक्ट कर सकते हैं, ये पर्सन बात कर सकते हैं, ये पर्सन कम्युनिकेट कर सकते हैं, और जितने कॉम्प्लिकेशंस हैं वो ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों के बीच में लड़ाई फाइट शादी की वजह से भी हो सकती है, मैरिज कमिटमेंट की वजह से हो सकती है। मैरिज कमिटमेंट नहीं दे रहे, सामने से बोल नहीं रहे हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये अप्रोच लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये सामने से आकर कन्फ्रंट कर रहे हैं। इनकी करंट एनर्जी देखी जाए तो ये पर्सन आपके प्रति बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, इस कनेक्शन के प्रति बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, इस रिलेशनशिप के बारे में बहुत सोच रहे हैं, इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत सीरियस दिखाई दे रहे हैं। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई थर्ड पार्टी आकर सब कुछ ख़त्म करिए। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो गलत सोच रहे हो सकता है पिछले कुछ समय थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच में फ्रस्ट्रेशंस बहुत बढ़ गई थी, रिलेशनशिप के अंदर दिक्कतें बहुत आ गई थी, रिलेशनशिप के अंदर इशू बहुत आ गए थे। बट अब मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे अब आपकी साइकिल बेहतर बन रही है, सही डायरेक्शन पर जा रही है। जितने कॉम्प्लिकेशंस रिलेशनशिप के अंदर चल रहे थे वो ख़त्म हो रहे हैं। आप में से कुछ लोग की सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि मैम हमने तो कोशिश करी बात करने की, पर उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, उन्होंने हमें गलत चीज़ें बोली, उन्होंने सामने से बैक स्टेप ले लिया, उन्होंने कम्युनिकेशन ही ख़त्म कर दिया। कुछ लोग की सिचुएशन ऐसी हो सकती है, बट अकॉर्डिंग टू मी अगर उन्होंने ऐसा बोला, उन्होंने ऐसा करा, तो उनको इस चीज़ का गिल्ट है, क्योंकि जब ये आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट बढ़ता गया, ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा परेशान करती गई, ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा इरिटेट करती गई। इनको ऐसा फील होने लग गया कि अब क्या होगा, कुछ बेहतर होगा, नहीं होगा, नहीं रहते बन रहा है, जाना है, बात करना है। सो ये पर्सन आकर बात तो करने वाले हैं, और अकॉर्डिंग टू मी टाइम दो, पीछे मत भागो। छोटे मोटे झगड़े की वजह से सेपरेशन का माइंड मत बना लो, छोटे मोटे झगड़े की वजह से ये मत सोच लो कि एंड हो गया, ख़त्म हो गया। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। इफ़ यू विल गिव स्पेस टू द सिचुएशन, इट विल डेफिनेटली गेट बेटर, क्योंकि कार्ड्स क्लियरली बोल रहे हैं कि चीज़ें हील होगी, चीज़ें बेहतर होगी, चीज़ें ग्रो करेगी। सो धीरे धीरे आगे बढ़ो, नेगेटिव मत हो और
टाइम दो चीज़ों को, जितना टाइम दोगे उतनी चीज़ें बेटर होगी, जितना टाइम दोगे उतनी चीज़ें हील हो जाएगी। सो कार्ड्स अच्छे हैं रिलेशनशिप को लेकर, डाउट मत करो पार्टनर पर, टाइम दो सिचुएशन को, इट विल डेफिनेटली गेट बेटर, क्योंकि रिलेशनशिप में अच्छा चेंज मुझे दिख रहा है और ये ऐसा चेंज है जो धीरे धीरे आपके रिश्ते को बहुत मजबूत करने वाला है। तो जो पैशन है उसको ख़त्म मत होने दो, भले ही थोड़ा उन्होंने वेट करवाया है, थोड़े झगड़े हुए, दैट डजंट मीन कि रिश्ता ही ख़त्म हो गया है। अगर चीज़ों को थोड़ा स्पेस दोगे इट विल डेफिनेटली गेट बेटर, क्योंकि कार्ड्स बता रहे हैं ये पर्सन आपके लिए सीरियस हैं, ये पर्सन आपके पास आकर चीज़ें सही करना चाहते हैं, पर्सन आपके प्रति बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व दिखाई दे रहे हैं। तो चीज़ों को स्पेस दो, जो चीज़ें जैसी चल रही है चलने दो, और जितनी कोशिश कर सकते हैं अपने एंड से मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स करिए, चाहे खुद के लिए करें, अपने रिलेशनशिप के लिए करें, सारी रेमेडीज़ आपको ईजिली मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। सो आज की रीडिंग्स के लिए इतना ही, बहुत जल्दी मिलते हैं न्यू रीडिंग्स के साथ, न्यू वीडियोज़ के साथ। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करना ना भूलें। राधे राधे।